Hello friends, welcome to your YouTube channel. Thank you for your love and support and please like and subscribe the channel and thank you. आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि गौतमा और पार्वती बाई वाड़े में वापस आ जाती है और गौतमा अहिल्या के गले लगकर रोने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो अहिल्या। और फिर गौतमा वो सभी बात बताने लगती है जो वहाँ पे हुआ था साइलेंट रूप में। और फिर हरकू बाई आगे आती है और वो भी सारी बातें बताने लगती है, वो भी साइलेंट रूप में। और फिर गौतमा बोलने लगती है मालेरो के जितने भी दोस्त थे हम उन्हें उनके घर भेज दिए लेकिन हम मालेरो को नहीं बचाए। और फिर खंडेराव बोलने लगता है कि इसमें आपका कोई दोस्त नहीं है। और फिर अहिल्या बोलने लगती है ये सब किया धरा सब ईश्वर सिंह का है लेकिन आप लोग सभी सुरक्षित आ गए, इसका मुझे बहुत खुशी है और मुझे जल्द से जल्द मालेरो की मदद के लिए जाना होगा। और फिर गंगोबा तात्या बोलने लगता है कि मैं भी आता हूँ, लेकिन उसे अहिल्या मना कर देती है और बोलने लगती है कि आप वाड़े में ही रुकिए, दुश्मन कहाँ पे है और किस रूप में है हम ये नहीं जानते। और फिर खंडेराव और अहिल्या गौतमा के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। और फिर धन्ना जी को दिखाया जाता है गांव में बोरे में मालेरो को भर कर ले जाए रहते हैं। और फिर वहाँ पर एक पुजारी आ जाते हैं और फिर धन्ना जी को रोकते हुए पूछते हैं कि कौन हो भाई तुम। और फिर धन्ना जी बताते हैं कि हम तो यूं ही गांव से गुजर रहे थे। और वो फिर पुजारी पूछने लगते हैं कि बोरे में क्या है, तो धन्ना जी बताने लगते हैं कि दावत है, मेरे बीवी को बकरा खाने की इच्छा हुई तो वही बकरा है, इसमें बहुत ये परेशान कर रहा है बकरा, इसलिए इस बकरे को बोरे में बांध कर ले जा रहा हूँ। और फिर पंडित जी बोलने लगते हैं कि आरती का समय हो गया है, आप आरती लेके जाइए। और फिर धन्ना जी बोलते हैं कि नहीं पंडित जी हम नहीं रुक सकते, भगवान जी को यहीं से नमस्कार। और फिर वो बोरी लेके फिर से आगे चलने लगते हैं। और फिर अहिल्या और खंडेराव को दिखाया जाता है वो जंगल में मालेरो को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर अहिल्या को एक पत्र पढ़ा मिलता है और खंडेराव उसे लेता है और पढ़ता है, उसमें एक पहेली लिखी रहती है। फिर अहिल्या को दिखाया जाता है झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखता है। फिर अहिल्या उसके पीछे जाने लगती है और अपने मन में सोचने लगती है क्या ये ईश्वरीय सिंह की बिछाया हुआ कोई जाल तो नहीं है। और फिर खंडेराव को दिखाया जाता है जो कि मालेरो को ढूंढते ढूंढते एक टेंट तक पहुँच जाते हैं। और फिर वो टेंट के अंदर जाके देखता है तो उसमें उसे कोई दिखता नहीं है। जब वो बाहर आ रहा होता है तो कुछ सैनिक टेंट के बगल में वहीं छुपे रहते हैं और वो सैनिक खंडेराव पर अटैक कर देते हैं, खंडेराव को गिरा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन खंडेराव सामना करता है उनसे और उनसे लड़ने लगते हैं। और फिर तुक्कू जी को दिखाया जाता है, तुक्कू जी उन रसोइयों से बात कर रहे होते हैं जो कि वनभोजन बनाने वाले थे। वो लोग बता रहे होते हैं कि वनभोजन हम ही लोग बनाने वाले थे लेकिन कुछ सिपाहियों ने हमें बंदी बना लिया। वो लोग एक बैलगाड़ी में आए हुए थे। फिर तुक्कू जी को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बैलगाड़ी से घास ले रहे होते हैं। फिर तुक्कू जी फटाफट अपने सैनिकों के साथ उस बैलगाड़ी की दिशा की ओर जाने लगते हैं। और फिर खंडेराव को दिखाया जाता है जो कि सैनिकों से पिट रहा होता है। और अचानक फिर वहाँ पे गोनू जी आ जाते हैं और ईश्वरीय सिंह के सैनिकों को मारने लगते हैं। और फिर वो दोनों मिलकर ईश्वरीय सिंह के सभी सैनिकों को एक एक कर मार देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि ईश्वरीय सिंह के सभी सैनिकों को मारने के बाद एक सैनिक बच जाता है जिसे खंडेराव बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर गोनू जी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि आप इसे मार देंगे तो पता कैसे लगेगा, मैं पता लगाता हूँ। और फिर गोनू जी उसे मारने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ मालेरो कहाँ पे है। और फिर दिखाया जाता है कि गोनू जी इशारा करते हैं और वो सैनिक एक पत्थर उठाकर गोनू जी के सर पे मारते हैं और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर गोनू जी खंडेराव से बोलने लगता है कि आप हमें माफ़ कीजिएगा, मैं एक सरदार की हैसियत से नहीं बल्कि काका की हैसियत से आया हूँ, हमने मालेरो को अपने हाथों से खिलाया है इसलिए हमें रहा नहीं गया। फिर खंडेराव बोलते हैं अहिल्या से हाँ हक तो बनता है, हमें ज़्यादा वेस्ट समय नहीं करना चाहिए। और खंडेराव कहते हैं दादा आप वहाँ पर जाके ढूंढिए और हम लोग आगे जा रहे हैं। खंडेराव फिर से मालेरो को ढूंढने लगते हैं और फिर गोनू जी को दिखाया जाता है जो कि गोनू जी सोच रहे होते हैं कि इसी तरह तुम्हारे दिल में धीरे धीरे जगह बना लूँगा और मैं अपना खोया हुआ सभी सामान वापस प्राप्त करूँगा। और फिर ईश्वरीय सिंह को दिखाया जाता है वहाँ पे एक सैनिक आता है और फिर खंडेराव बच गया है और हमारे 3 सैनिक मारे जा चुके हैं। और फिर ईश्वरीय सिंह बोलने लगते हैं कि खंडेराव का भविष्य हमारे कैद में है, मालेरो अगर हम उसके पुत्र का गला मरोड़ देते हैं। और फिर धन्ना जी बोलने लगते हैं कि तलवार चलाने वाले हाथ को करची नहीं दी जाती, जब तक मालेरो आपके पास है खंडेराव कुछ नहीं कर सकता और वो अपना सर उठा नहीं पाएगा, आप जब चाहे उसका सर कुचल सकते हैं। और फिर ईश्वरीय सिंह बोलने लगते हैं कि खंडेराव का मान सम्मान छन्न छन्न हो जाएगा, पुत्र मोह खंडेराव पे भारी पड़ेगा और याद रहे मालेरो हमारे गिरफ्त से छूट न पाए। और फिर धन्ना जी बोलने लगते हैं कि सवाल ही नहीं उठता, हमने मालेरो को ऐसे गुप्त जगह में छुपाया है कि वहाँ पर चांद सूरज की नज़र भी नहीं पड़ सकती, तो खंडेराव और अहिल्या की नज़र तो दूर की बात है
और फिर अहिल्या को दिखाया जाता है जो कि गांव के बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते हैं और उसे मालेरो की याद आ रही होती है। और फिर तुकोजी को दिखाया जाता है जो कि खंडेरो से बता रहे होते हैं कि गांव के लोगों को मैंने निर्देश देकर भेज दिया है, सभी लोग मिलकर मालेरो को ढूंढ रहे हैं। और फिर अहिल्या को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा होता है, जहाँ पे वो मालेरो को डांट रही होती है और मालेरो उसे उल्टे जवाब दे रहा होता है। ये सब याद करते हुए अहिल्या रो रही होती है। और फिर अहिल्या खंडेरो से बोलने लगते हैं कि जिस तरह एक आई अपने बच्चों को सीने से लगाकर पालती है और उसे बड़ा करती है, उसके आंचल के छांव में बच्चा सुरक्षित रहता है, कोई गर्म हवा की झोंका भी नहीं छू सकता उसे, लेकिन उसकी ममता ऐसे रेत की तरह फिसल जाती है। और फिर खंडेरो बोलने लगता है कि अहिल्या, हम तुम्हारे पीड़ा को समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभालो अहिल्या, ये वक्त स्वयं को संभाल कर रखने का है। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि कैसे मैं संभालूं अपने आप को। हर बीतते समय मालेरो को उसके गलती के लिए डांटती रहती थी, गुस्सा करती थी और आप भी मुझे गलती ही समझते थे। और फिर अहिल्या रोने लगती है और वो बोलने लगती है कि मुझे मेरा मालेरो ला के दीजिए, मुझे मेरा मालेरो चाहिए। और फिर दिखाया जाता है कि तुकोजी खंडेरो को बताने लगते हैं कि मुझे उस चौराहे पे बैलगाड़ी मिली थी, पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग ज़रूर आगे ही गए होंगे, वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, हमें कौन सी दिशा में जाना चाहिए। और फिर अहिल्या एक रास्ते की तरफ इशारा करके बोलने लगती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए। और फिर खंडेरो बोलते हैं कि अंधेरे में तुम क्यों निशाना लगा रही हो अहिल्या, इस वक्त मालेरो की खोज हमें ऐसी जगह करनी चाहिए जहाँ पर दुश्मनों द्वारा उसके छुपाए जाने की संभावना हो। और फिर अहिल्या बोलने लगती है कि देखिए छोटे सूबेदार जी, जब चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कहीं से कोई किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने वाले होते हैं, तब प्रभु का दरबार खटखटाना चाहिए। और फिर वो बोलती है कि तब वो हमें मालेरो का पता ज़रूर बताएंगे। और कहती है कि हाँ छोटे सूबेदार जी, मेरा दिल कह रहा है कि। और अहिल्या मंदिर की तरफ जाने लगती है। फिर तुकोजी खंडेरो से कहते हैं कि अहिल्या सही कह रही है, जब इंसान को किसी प्रकार की मदद नहीं मिलते हैं तो उसे भगवान का सहारा लेनी चाहिए। और फिर खंडेरो, तुकोजी और सभी सैनिक उसी रास्ते में जाने लगते हैं जिस रास्ते में अहिल्या जा रही होती है। और फिर मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अहिल्या, खंडेरो और सभी लोग पहुँच गए होते हैं। मंदिर में आरती चल रही होती है और इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कल देखिए दिखाते हैं कि मालेरो एक कमरे में कैद हो रहे होते हैं और अहिल्या की नारे लगाया जा रहा होता है। और फिर जैसे तैसे मालेरो अपना हाथ खोल लेता है और चिल्ला उठता है। इतने में वहाँ पर फिर दनाज आ जाते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।